अब समझ लो कि आज हम लोगों को क्या क्या करना है। सबसे पहले तो आज हमें करना है क्लास 9th मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 है। इसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चंस होंगे 1 से लेकर 15 तक, यानी 15 क्वेश्चंस की आज हम लोग इस क्लास के अंदर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करें क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपकी टेलीफोन स्क्रीन, आपकी लैपटॉप स्क्रीन, आपकी एलईडी स्क्रीन के ऊपर जे रहो भैया। अब क्वेश्चन का हो सर जी? अरे भैया क्वेश्चन तो है कि राइट द नेम ऑफ अ पॉइंट वेयर द टू एक्सिस इंटरसेक्ट। हमें वो पॉइंट बताना है, हमें वो नाम बताना है उस पॉइंट का, हमें नाम बताना है उस पॉइंट का जहां पर दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं। बोले सर एक तो ए से आती है ना, और एक तो ए से जाती है, तो दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट वाला पॉइंट बताना है। मैंने बोला हाँ भाई, एक दोनों एक्सिस जहां इंटरसेक्ट करते हैं वो वाला पॉइंट हमें बताना है। ऋषिका बोल रही है 0, मैं बोलता हूं वो 0, मैं भी बोल देता हूं 0। 0 नहीं है असल में, है ना। समझ लो पहले तो बहुत अच्छे से, सारी चीजों के बारे में समझ लो आराम से, क्योंकि ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही ज्यादा एक अच्छा जरिया है पूरा का पूरा चैप्टर के रिवीजन का। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। तो यहां पर आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये निगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस है, और ये भाई साहब हमारे निगेटिव ऑफ वाई एक्सिस है। क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ सर बहुत अच्छे से क्लियर है। और तो और आपको ये चीज पता ही होगी कि एक पॉइंट होता है जहां पर ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करती है। असलियत में ये पॉइंट दोनों एक्सिस की शुरुआत है। यहां पर एक्स एक्सिस भी 0 होता है और वाई एक्सिस भी 0 होता है, यानी ये पॉइंट एक्स एक्सिस का एक्स कोऑर्डिनेट होता है और यही पॉइंट वाई एक्सिस का वाई कोऑर्डिनेट होता है, सेम पॉइंट है। तो इसी पॉइंट को हम लोग कह देते हैं ओरिजिन। क्या कह देते हैं भैया? ओरिजिन। और ये जो ओरिजिन वाले भाई साहब है ना, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होता है और तो और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। तो असलियत में अगर आपको कोई भी पॉइंट को बताना होता है तो आप एक्स कोमा वाई बताते हो ना, तो ऐसे ही इधर एक्स 0 है और तो और वाई भी 0 है। अब मुझे जरा कमेंट में एक छोटी सी बात आप लोग बताओ, मुझे ये बताओ कि यार एक्स को हम किया कहे हुए हैं और वाई को हम कहा कहे हुए हैं भैया? एक्स को हम का कहे हुए और वाई को हम का कहे हुए? हाँ जी, थोड़ा जल्दी भाई। आप टाइम टेबल पूछ रहे हो ना, तो टाइम टेबल कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अरे सब लोग टाइम से आ गए भाई, मैं भी टाइम से ही आया, आज मैं भी टाइम से आया। तो हमारा जो टाइमिंग है ना वो है MWF, और MWF को हम 6 बजे मिल जाते हैं। ठीक है, MWF को हम 6 बजे मिल जाते हैं रोज इसी चैनल में। तो ये पहला क्वेश्चन था, और पहला क्वेश्चन ही आई होप आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। बस मुझे एक्स एक्सिस का नाम बता दो। एक्स एक्सिस पे अगर एक्स कोऑर्डिनेट होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट का नाम क्या होता है? एक तो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट का एक और नाम है, मुझे बताओ। और वाई कोऑर्डिनेट का भी एक और नाम है, वो भी मुझे बताओ। टन टन टन, बोलो भैया बोलो। अरे बोल राधा बोल, गुंजन ने बोल दिया राधा से पहले तो। क्या बात है, क्या बात है। राधा ने, ओ सॉरी, गुंजन ने बोला कि सर एब्सिसा और ऑर्डिनेट है ना। बेटा कुछ आगे से एब्सिसा के बेटा कुछ पीछे से रिमूव मत करना, नहीं तो समझ लेना, नहीं तो समझ लेना। तो सर एब्सिसा, ठीक है सर, और तो और ऑर्डिनेट, और तो और ऑर्डिनेट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या बात है, क्या बात है। हंसती रहे तू, हंसती रहे, हमेशा हंसती रहे। बेटा जो हमेशा हंसता रहेगा उसको हम क्या कहेंगे बताओ? हमेशा जो मुस्कुराता रहेगा उसको हम क्या कहेंगे? बोलो। हंसती रहे तू, हंसती रहे। अबे ये नहीं बोलेंगे, सही में क्या बोलेंगे भाई? ये क्या बात है, क्या बात है। राका प्राइम गुलाब फेंक फेंक के मार रहे हैं कमेंट में, ले पकड़ते गुलाब फेंक फेंक के मार रहे हैं भाई, गुलाबी गुलाब फेंक फेंक के मार रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। हंसती रहे तू, हंसती रहे हसमुख। अबे स्माइल फॉर एवर। इंग्लिश नहीं आता ना तुम लोगों को, इसलिए कहता हूं मैं अंग्रेजी स्कूल में जाओ,
अंग्रेजी स्कूल में जाओ, अंग्रेजी स्कूल पता है तुमको कहां पे मिलेगा? हाँ, अंग्रेजी स्कूल तुम्हें स्कूल में ही मिलेगा। ध्यान से थोड़ा अच्छे से जाना है ना। आ जाओ, अब हमारे पास है एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे करना है वो समझो। लोकेट द पॉइंट्स 5, 0, 0, 5, 2, 5, 5, 2, -3, 5, -3, -5, 5, -3, 6, 1 इन द कार्टेशियन प्लेन। अब ये सारे के सारे जो भी पॉइंट्स है ना, हम उसको अच्छे तरीके से यहां पर लोकेट करके हम उनको अच्छे तरीके से यहां पर लोकेट करेंगे। लेकिन मुझे इतना कमेंट में जरूर बताओ, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर आ रहा होगा तो उनके कोऑर्डिनेट का जो जनरल फॉर्म है वो क्या होगा, वो मुझे कमेंट में बताओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है एक्स एक्सिस। भाई एक्स एक्सिस नहीं, हमें लोकेट करना है कार्टेशियन प्लेन पर। तो वो कार्टेशियन प्लेन हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। क्या? बनाना पड़ेगा। ठीक है सर, बनाना बनाना। भाई क्या हो रहा है? सही है क्या? सही है सर, आप बनाओ तो सही है, हम बनाए तो गलत है। आप बनाओ तो सही है सर, हम बनाए तो सब गलत है। ठीक है भाई, जैसा तुम बोलो वैसा सही है। ओके ओके, बैठो मुंह धोके। चलो, तो यहां पर अब आप लोग देखोगे तो ये हो जाएगा ओरिजिन, जिसकी बात हम लोग पिछले क्वेश्चन में कर चुके। और यहां पर एक्स एक्सिस का एक्स कोऑर्डिनेट 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4। ठीक है, 1 2 का 4, 4 2 का 1। माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन। ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, आगे 5 बनाओ जी। नाचो मत सिर्फ भैया, आगे जल्दी जल्दी करना है, घर जाना है। घर में कोई इंतजार कर रहा है। बोले कौन? अबे मम्मी पापा के अलावा अपन का कौन है अभी? कौन है? 1 2 3 4 5 तित तित आगे कुछ भी नहीं है बच्चों, है ना? तित तक हो जाएगा अपना काम। अत्ता। अब यहां पर निगेटिव नंबर भी है क्या? हाँ, निगेटिव वाले भी है। तो मेहनत 1, मेहनत 2, मेहनत 3, मेहनत पोल, मेहनत 5, मेहनत तिक, मेहनत 1, मेहनत 2, मेहनत 3, मेहनत पोल, मेहनत 5, मेहनत तित। ओटे ओटे सर, ओटे। तो यहां पर ये हो गया निगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस और ये हो गया निगेटिव ऑफ वाई एक्सिस। अब बच्चों पॉइंट को ना थोड़ा अच्छे तरीके से देखना। सबसे पहले हम इस पॉइंट की बात करते हैं। लेट्स से ये ए पॉइंट है 5, 0। तो अगर देखा जाए कोई भी पॉइंट को अगर आप देखते हो, सबसे पहले उसका एक्स लिखते हो, फिर आप उसका वाई लिखते हो, ऐसे करते हो। तो यहां पर एक्स इसका 5 है लेकिन वाई इसका 0 है। तो एक्स 5 है और वाई 0 है। तो वाई 0 कहां पर होता है? वाई 0 पूरी एक्स एक्सिस पर होता है। क्योंकि खोपड़े की दुकान पे सिर्फ खोपड़े मिलते हैं और मेडिकल की दुकान पे सिर्फ मेडिकल मिलता है। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। खोपड़े की दुकान पे सिर्फ खोपड़े मिलते हैं और मेडिकल की दुकान पे सिर्फ मेडिकल मिलता है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? आ गया ना सर? तो आपके पास 5 सिर्फ और सिर्फ इधर ही आएगा और यही है 5, 0। ओके ओके, बेटो मुंह धो के। चलो 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 चलो, मैं पता है हमेशा मतलब एक छोटी सी ना बात आज शेयर करना चाहता हूं। अगर आप लोग बोलो तो मैं कमेंट में शेयर करता हूं, और अगर ना बोलो तो मैं जल्दी से मना कर दूं, नहीं मत शेयर करो भैया। हाँ, एक छोटी सी बात ना आप लोगों को शेयर करता हूं। मतलब मेरे को ना मम्मी ने एक ये चीज सिखाई थी जो कि सच है ना, जो कि सच है। बोलूं? बताऊं? शेयर करो भाई। मम्मी ने ना मेरे को एक बात सिखाई थी। मतलब जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था ना, तो पढ़ाने में कुछ बच्चे मुझे इंटरेस्ट में नहीं ले रहे थे।
ये बात सच है। मतलब मैं अपनी जब शुरुआत कर रहा था ना, जब मैं अपनी लाइफ की शुरुआत कर रहा था और जब मैंने पहली बार पढ़ाया था, तो सिंपल सी बात है यार, कोई भी काम को अगर आप पहली बार करते हो ना, तो वो काम बेकार ही होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो काम बेकार होता है। और वो काम जब बेकार होगा तभी आप उस काम से सीखते हो, राइट। तो जब वो काम मैंने करा, जब मैंने पहली बार पढ़ाया, तो मतलब बहुत ही ज्यादा घटिया, मतलब अगर मैं खुद बच्चा होता तो पता नहीं क्या क्या फेंक फेंक के मारता। लेकिन अब जब मैं थोड़ा 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 आ चुका हूं, मतलब अब मुझे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, काफी ज्यादा तो नहीं पर हाँ अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है मुझे। मैं यहां पर अगर आपको समझाता हूं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती हैं चीजें, राइट। ठीक है। मम्मी ने मुझे एक बात बोली थी, बेटा देख, बच्चे तुझे देखने आएंगे, डेफिनेटली तुझे देखने आएंगे, लेकिन वो सुबह तो देखने आएंगे नहीं तुझे, वो देखने आएंगे शाम में। अब शाम में जब वो देखने आएंगे तो वो होंगे सुबह के थके हुए, यानी 4-5 बजे वो स्कूल के लिए उठेंगे, और फिर स्कूल के लिए उठने के बाद फिर तेरे को वापस वो लोग देखेंगे, यानी कोचिंग। अब अगर स्कूल में इतना बढ़िया तरीके से सिखा दिया जाए, स्कूल में ही अगर इतना बढ़िया तरीके से सिखा दिया जाए, तो शाम में बच्चा कोचिंग क्लासेस क्यों जाएगा भाई। शाम में बच्चा गिटार सीख सकता है, शाम में बच्चा पियानो सीख सकता है, शाम में बच्चा काफी ज्यादा अदर एक्टिविटीज को कर सकता है। पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैं ये चाहता था कि बच्चा अगर मेरे पास आएगा तो मैं उसका इंटरटेनमेंट के साथ साथ उसको पढ़ाऊंगा, यानी सिर्फ पढ़ाना नहीं है मुझे बच्चे को इंटरटेन करके पढ़ाना है, और इस तरीके से पढ़ाना है ताकि उसके दिमाग में घुस जाए मजाकिया चीजें। तो आई होप मैं वैसे ही अपना वादा निभा रहा हूं जैसा मैंने अपनी मम्मी जी से किया था। तो क्या मैं वो वादा निभा रहा हूं? अगर निभा रहा हूं तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताओ। अरे थैंक यू सो मच शिवानी जी, थैंक यू सो मच। सब लोग, मतलब अगर आप लोग अच्छा अच्छा कमेंट करते हो तो मुझे अच्छे से समझ में आता है भाई कि हाँ चलो आप लोग भी इंटरेस्ट ले रहे हो, है ना, अच्छे से समझा पाता हूं। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, बस इतना ही था। एक बार जल्दी से इसी बात पे हाई फाई फ्रॉम वाईफाई, है ना, करें। ये राह का भाई तो एकदम ऐसा फिलावर फिलावर फेंक फेंक के मार रहा है कमेंट में। हाँ, फिलावर ही फिलावर फेंक फेंक के मार रहे हैं। यू आर माई फेवरेट सर। क्या बात है, क्या बात है। चलो चलो चलो, अब आगे बढ़ते हैं भाई, है ना। तो एक पॉइंट जो ए था इसको तो हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया। 0,5 कहां पर आएगा? देखो x का 0 है और y आपके पास कितना है, y 5 है। तो x का 0 और y का 5 यहां, वो तो यहां पर ही आएगा, क्योंकि यही वो एक्सिस है, यही वो एक्सिस है जहां पर x 0 है, यही वो एक्सिस है जहां पर x 0 है। वो कहते ना, अगर x नहीं तो क्या, अगर x चला जाए तो अब क्या, अब y है, अब y आएगा। x चला जाए तो क्या, अब y आएगा। हाँ, क्या बात है सर, मैंने ये कर लिया, अभी और करते हैं। चलो इस सेशन को अच्छे तरीके से बच्चों लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, है ना, और कमेंटवा भी कर दीजिएगा। पोस्ट कमेंटवा कीजिएगा, जब ये वीडियो पोस्ट हो जाएगा उसके बाद कमेंटवा कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर अब हम लोग इस पॉइंट के बारे में बताएं तो ये हो गया 0,5, जो कि ये बी पॉइंट था, तो ये रहा आपके पास बी पॉइंट। चलो अब सी पॉइंट को देखते हैं। ठीक है, चलो सी पॉइंट है x का 2 और y का 5। तो x का 2 यहां पर आएगा, y का 5 यहां पर आएगा। x का 2, सुनना बहुत अच्छे से, x का 2 यहां पर है, y का 5 यहां पर है, तो कहीं ना कहीं वो पॉइंट यहां पर होगा। ये वो पॉइंट है जहां पर x का 2 है और y का 5 है, ये सी पॉइंट। ठीक है, सी भाई साहब, आपको कुछ लोग गलत समझते नहीं, हमारा ये कहना है आपको कुछ गलत समझते हैं, लेकिन आप टेस्टी भी होते हैं जब आपके आगे ए के ई लगा दिया जाता है, केक हो जाते हैं जब आप। लेकिन अगर ए के ही नहीं लगाया जाता, सिर्फ आप सी है, तो सही में सी है, सही में सी है। ओके सर, अब यहां पर आ गया डी पॉइंट। डी क्या है? x5 है और y2 है, x5 है और y2 है। 5 2 5 2 5 2 5 2 डी। ओके 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 सर, बैठो मुंह धो के आ जाओ। अब अगर हम बात करें EH पॉइंट की, ई
ई फॉर एलिफेंट। अच्छा, एक्स इसका कितना है -3, एक्स इसका -3 और वाई कितना है, वाई है 5, तो -3,5 कहां पर आएगा, यहां पर -3,5। जे पॉइंट है ई पॉइंट, ये पॉइंट है कौन सा, ई पॉइंट। क्लियर है, वेरी वेरी क्लियर। अच्छा, अब ई के बाद कौन सा पॉइंट आ गया, एफ पॉइंट आ गया। अब सुनना बच्चों, एफ पॉइंट इधर x -3 है और y क्या है, y -5 है। x -3 है और y -5 है, मंजे नीचे उतरेगा। पहले x -3 है और y -5 है, यानी ये पॉइंट कहीं ना कहीं इधर आएगा, कहीं ना कहीं इधर आएगा। क्लियर है क्या। हाँ, -3 और -5 बहुत बारीकी मामला है रे बाबा, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। एफ फॉर फिश, जो कि मैं नहीं खाता है ना, फिश आई डोंट लाइक। सर लाइट गई हुई और लैपटॉप की बैटरी डेड होने वाली है, तो उसको डेड होने का वेट करते हैं, तब तक तो मुझको देखो, बाकी मैं डेड कर ही दूंगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो यहां पर अब हम लोग बनाएंगे, एफ हो गया, एफ के बाद क्या आता है भाई, ABCD में ABCDEFG आता है, जी। अरे बोलो सारे, जी जी, तो जी भैया अब हम लोग कहां पे यूज करेंगे, 5, -3, एक्स का 5, वाई का -3, 5, -3, कहीं ना कहीं वो यहां पर आएगा। अरे बोलो सारे, ठीक है, तो यहां पर हो गया ये 5, -3, 5, -3। क्या बात है, क्या बात है सर जी, क्या बात है ना। क्लियर है, क्लियर है, ओके सर, क्लियर ही क्लियर। ABCDEF, अरे बोल लो सारे, ठीक है, जी भी हो गया। जी के बाद एच आता है। एच का मतलब पता है तुमको, एच का मतलब पता है, एच का मतलब पता है एच, अबे तुम्हें ABCD भी नहीं आती, वो बोल रहा है एक बच्चा जे आ रहा है, अबे जे का चल रहा है भाई। जी के बाद एच आता है, एच फॉर हाय हाय होय होय, हाय हाय होय होय, पतो पति पतो पति पतो पति, कैसी लगी बदो बदी, हो गए अब तुम पति पत्नी। तो ये हो गया एच पॉइंट, ठीक है। सर मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म होने वाली है, क्या बात है, क्या साक्षी, चार्जर तो हमने खाना बनाने के लिए लिया होगा शायद, चार्जर पे हम लोग खाना बनाते होंगे, खाना, ठीक है। हाँ, क्लियर है भाई। सर एक बच्चे 9th को नर्सरी क्लास बना दिया है, उससे क्लास से आउट करो, आई मीन बिलाक कर दो। भाई अपन देख, अपन किसी को बिलाक विलाक नहीं करते, ठीक है, अपना उसूल कि किसी को भी बिलाक नहीं करना, अपने को बिलाक कर देंगे तो देखो, तुम नंबर मांगोगे मैं नंबर दूंगा नहीं, है ना, तुम नंबर मांगोगे मैं नंबर दूंगा नहीं, साफ साफ बात है भाई, ठीक है, ठीक है। लाइट नहीं है, अरे तो स्विच ऑन करो ना भाई, आएगी लाइट, ठीक है। ये क्लियर हो गया क्या भाई, क्लियर हो गया सर, क्लियर। तुम नंबर मांगोगे मैं नंबर दूंगा नहीं सब सब। तो ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ये और ये, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एट विच दिस लाइन मीट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा अच्छा, अब जरा ये वाले पॉइंट को समझते हैं। हमें एक लाइन पास करवानी है इस पॉइंट और इस पॉइंट से, और हमें फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स उस पॉइंट के जहां पर ये लाइन मीट करेगी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। सिंपल सी बात है, मतलब आसान क्वेश्चन है। अगर आप लोग इसको बिल्कुल एग्जैक्ट बताना चाहते हो ना, तो ग्राफ पेपर पे बनाना। अगर मैं हो सकता है यहां पर बनाऊं तो थोड़ा थोड़ा टेंटेटिव बनेगा, ऊपर नीचे वैल्यू हो सकती है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, ओके। राका बेटा इतना फूल फेंक के मत मारो, अपन बिल्कुल एकदम फ्लैट हो जाएगा, है ना। देखो एक बच्चा बोल रहा है नंबर दे दो, देखो तुम नंबर मांगोगे मैं नंबर दूंगी नहीं, है ना, तुम नंबर मांगोगे मैं नंबर दूंगी नहीं, तो ये गलत है कि आप लोग कमेंट में नंबर मांग रहे हो मेरा,
है? क्या क्या साबित करना चाहते हो? मतलब नंबर मांग के मेरा, तुम नंबर मांगोगे, मैं नंबर दूंगी नहीं, साफ बात। हाँ क्लियर है? ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है सर फूल में कांटे हैं, मतलब फूल बने अंगारे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ऐसे ही मस्त आया करो, हंसा करो और हंसाया करो। कल क्लास 10th वालों की क्लास थी, उन्होंने एकदम मस्त भयंकर तरीके से जीत कर दी कि सर शायरी सुनाओ, सर शायरी सुनाओ। अरे भाई अपन शायर थोड़ी ना है, अपन शायर थोड़ी ना है, अपन तो टीचर है। तो बोले भैया मैं शायर तो नहीं। आ जाओ जरा आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ठीक। और ये हो गया 1 2 3 4 5। ओके, 2,3 कहीं ना कहीं यहां पर आएगा, और 3,2 x का 3 और y का 2। ठीक है, ये पॉइंट है 2,3 और ये है 3,2। तो जब आप इस लाइन को ऐसे ट्रांसफर करवाओगे ना, ऐसा, तो अब ना आपको x और y के पॉइंट्स लिखने होंगे। दैट्स इट। अब आप ना x एक्सिस के और y एक्सिस के पॉइंट लिख देना। क्यों? क्योंकि ये होता है x, सिंपल सी बात है। हाँ, ये हो गया x, ये हो गया y। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। तो यहां पर अब आपको x एक्सिस का पॉइंट देना है और y एक्सिस का पॉइंट देना है, जो कि आप लोग ग्राफ पे दे दोगे। क्लियर है? सर शायरी नहीं तो गाना सुनाओ। क्या बात है, क्या बात है। बेटा मैं गाना गाऊंगा ना तो क्लास पूरी खत्म हो जाएगी, जितने लोग देख रहे हैं उतने देखेंगे भी नहीं। सुना दूंगा, सुना दूं। मतलब मैंने एक डोरेमोन का गाना गाना लिखा है। डोरेमोन, अबे गाना लिखा क्या है, गाना गाऊंगा। तो हेलो चालू है? चालू है ना? हेलो चालू? हेलो? हाँ चालू है, चालू है। तो जिंदगी सवार दूं, उसके बाद क्या था? जिंदगी सवार दूं, जिंदगी सवार दूं, उसके बाद क्या था? हाँ, एक नहीं बाहर दूं, बाहर दूं या फिर ठीक है। तो जिंदगी सवार दूं, एक नई बहार दूं, दुनिया ही बदल दूं, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूं। मैं किसी का सपना हूं जो आज बन चुका हूं सच। अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच मैं करूं। आसमां को छू लूं, तितली बन उड़ूं, है ना? अब तितली बन उड़ू से दूसरा गाना शुरू हो गया। कौन सा? बटरफ्लाई 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 बटरफ्लाई, वेयर आर यू गोइंग। ओके, ठीक है सर, ठीक है, बढ़िया, एक नंबर गाते हो सर, एक नंबर गाते हो सर। आप गाते तो अच्छा, इंडियन आइडल में क्यों नहीं गए? अरे मैंने बोला मैं गया था, देखा तो नेहा कक्कर रोने लगी गाना सुन के। पता नहीं सब लोग पीछे भाग रहे थे जूता लेके अपना, मुझे लगा जॉर्डन के जूते हैं देंगे गिफ्ट, लेकिन वो तो गिफ्ट नहीं दे रहे थे और कुछ दे रहे थे। ठीक है, चलो। तो प्लॉट द पॉइंट्स ये और ये, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एस सच दैट पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है। तो अब आपको क्या ही करना है, सिंपली भाई ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को प्लॉट करना है। तो मेरे हिसाब से ये प्लॉटिंग वाले जितने भी है ये सारे आप लोग कर लोगे। हैं सर, यू आर नॉट टीचर, यू आर कॉमेडियन। ये ऐसा मत बोलो, और ऐसा बोलते हो तो थोड़ा धीरे बोलो। क्या कर रहे हो? सैलरी की डेट पास आ रही है अभी और तुम लोग ऐसे ऐसे बोल, क्या बोलेंगे मेरे को लोग कि पढ़ा नहीं पाते हो, गाना सुना देते हो, हाँ कॉमेडी कर देते हो। थोड़ा धीरे धीरे बोलो, आहिस्ता आहिस्ता।
सैलरी की डेट पास आ रही है, क्या करते हो? चलो, तो ये सारे पॉइंट्स है ना। ओके, तो ये सारे के सारे बच्चों पॉइंट्स हैं, हम इन पॉइंट्स को चलो बनाते हैं। आ जाओ, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया और ये पांचवा हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये y हो गया, ये x हो गया। 0, आपके हिसाब से कहां पर आएगा? 0, देखो सिंपल सी बात है, अभी हम लोगों को नीचे भी बनाना पड़ेगा। अबे नीचे मतलब इसके नीचे, कैसी कैसी बात करते हो यार, है ना? ठीक, ये हो गया -1, ये हो गया -2, -3, -4, -5। ओके, बैठो मुंह धो के। -1, -2, -3, -4, -5। क्लियर है? हाँ, ओके 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 ओके। 0, किधर को आएगा? 0, है ना? 0, मतलब यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, ये रहा ए पॉइंट। ठीक, बी पॉइंट देखते हैं 0, तो 0, वो यहां पर आएगा, ये रहा बी पॉइंट। 6, एक्स का 6 कहीं यहां पर आएगा और y का 3 कहीं यहां पर है। क्लियर है? ये कहीं ना कहीं यहां पर है। 6, 3, तो ये है आपका सी पॉइंट। अब फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एस सच दैट पी क्यू आर एस क्या है? एक स्क्वायर है। तो हम सिंपल सी बात है यार कि अब एक स्क्वायर बनाएंगे। थोड़ी सी लाइन है मेरे हिसाब से टेढ़ी है, ठीक है, लाइन टेढ़ी खिंच गई है। हम्म, तो ऐसे करके आप लोग बना लेना और मुझे कमेंट में बताना। देखो यार, ये पूरा का पूरा जो काम है ना, पूरा का पूरा काम ग्राफ का है असल में। तो जितने भी क्वेश्चंस थे पर मुझे लाने तो जरूरी थे ना यार, तो ये वाला पॉइंट आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि ग्राफ पे बनाने के बाद ये वाला पॉइंट क्या आएगा। ओके सर, टोटल स्टूडेंट 15, लाइक 12, तो गुंजन आप भी तो करो भाई। हाँ आप भी करो, जल्दी से जल्दी से। प्लॉट द पॉइंट्स ऑर्डर्ड पेयर ऑफ अ नंबर x, y as point in the Cartesian plane. यूज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑन द एक्सिस। अब सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि मेरे दोस्त आपको ये ऑर्डर्ड पेयर यानी क्या होते हैं? देखो, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है एक ऐसे पेयर, एक ऐसा पेयर जो ऑर्डर में जमा हो, एक ऐसा पेयर जो ऑर्डर में जमा हो। अब ऑर्डर के हिसाब से x पहले आता है या y पहले आता है? सिंपल सी बात है, x पहले आता है उसके बाद y आता है ना, सिंपल सी बात है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? पहला पॉइंट हो जाएगा -3, सुनना बहुत अच्छे से, -3, 7। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? 0, -3.5। तीसरा क्या हो जाएगा? -1, -3। चौथा क्या हो जाएगा? 4, 4। पांचवा क्या हो जाएगा? 2, -3। क्या हो जाएगा? 2, -3। तो ये सारे के सारे पॉइंट को आपको प्लॉट करना है ग्राफ पर, ये आप कर लोगे। दक्ष पूछ रहा तुझे क्या चाहिए? अरे तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए? बहुत कुछ चाहिए, कपड़े चाहिए, खाने को चाहिए,
खाने के बाद बर्तन धोने को भी चाहिए। ऐसी क्या चीज नहीं है जो मुझे नहीं चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। आ जाओ अगला करते हैं। अगला, इन विच कोऑर्डिनेट और इन विच एक्सिस डू ईच पॉइंट ये लाई, वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो सुनो मेरी बात, यहां पर अब जो वेरीफाई वाला लोकेट करना है ये तो आप लोग करोगे, ये तो आप लोग करोगे ग्राफ पेपर पर। जो जिस क्वाड्रेंट में ये लोग हैं या फिर किसी भी एक्सिस में ये लोग हैं, तो वो मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं। बोलो बता दूं? बता दो सर, बता दो, जल्दी जल्दी बता दो, टाइम हो जाएगा तो अपन चले जाएगा, जाने की बहुत जल्दी है। बोले आए भी तो जल्दी थे, आए भी तो जल्दी थे सर। ठीक है भाई चले जाना। ये एक्स है और ये नेक्स्ट है, एक्स नेक्स्ट, ठीक। ये है निगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस, ये है निगेटिव ऑफ वाई एक्सिस। ओके ओके बेटा, बैठो मुंह धो के। अब सुनना बात को अच्छे से, यहां पर x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है ना। वो असल में क्या होता है ना, देखो x पॉजिटिव y पॉजिटिव, वो ऐसे नहीं होता शू 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 शू। इसका मतलब वो पॉजिटिव बता रही है, इसका मतलब वो पॉजिटिव बता रही है। क्लियर है? क्लियर है। तो इधर x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है, यानी ये वो क्वाड्रेंट है जिसमें दोनों पॉजिटिव होता है, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। और इसी को हम लोग क्या कहे भैया, पहला पहला क्वाड्रेंट है, दूसरा आने वाला है। सेकंड क्वाड्रेंट का कहे भैया, सेकंड क्वाड्रेंट। अब एक बात छोटी समझना, वो याद है डायलॉग, उसके बाद हम जेल में जाएंगे एंड चक्की पीसिंग, अनचक्की पीसिंग, अनचक्की पीसिंग। तो यहां पर चक्की क्या पीसिंग बच्चों, यहां से शुरू करेंगे चक्की पीसिंग ना। देखो ट्रेनिंग जेल से पहले ही दे रहा हूं है ना, कल को अगर जेल गए तो ट्रेनिंग कैसे मिलती? बोले सर आप एक्सपीरियंस लग रहे हो। मैंने बोला भाई ये सब मेरे को पता है ना, ये एक्सपीरियंस्ड अपना सिर्फ पढ़ाई में। कैसी कैसी बात करते हो। तो यहां से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, थर्ड वाला है ये, कौन सा है? थर्ड वाला है। ये कौन सा है? फोर्थ वाला, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है भाई, बढ़िया बढ़िया। तो यहां पर x नेगेटिव y पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, यहां पर x नेगेटिव y भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, यहां पर x पॉजिटिव लेकिन y नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो अब यहां पर देख लेना आप जो भी पॉइंट हो, -2,4, -2,4 तो यहां पर आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। 3, -1, 3 प्लस का है और -1 माइनस का है, 1 माइनस का है, तो ये 3, -1 फोर्थ क्वाड्रेंट पे। तो ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। x नेगेटिव है, y 0 है ना, y 0 है। देखो x -1 कहीं ना कहीं यहां पर आएगा ना, यहां पर आएगा, तो y इसके पास नहीं है। अब समझो कोई भी पॉइंट के पास, कोई भी पॉइंट के पास अगर x कोऑर्डिनेट है लेकिन y 0 है, तो वो हमेशा x एक्सिस पर लाए करेगा। क्यों? क्योंकि कपड़े की दुकान वाले के पास सिर्फ कपड़े होंगे, मेडिकल का कोई सामान नहीं होगा, ध्यान रखना ये चीज। और अगर एक पॉइंट आपके पास 0, y है, यानी वो y एक्सिस से है, क्योंकि अगर वो y एक्सिस से तो सिर्फ उसके पास y कोऑर्डिनेट होगा ना, x थोड़ी ना होगा। क्लियर है? अरे बोलो बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी। अबे समझ में आया कि नहीं वो बोलो। तो y एक्सिस के पास सिर्फ y कोऑर्डिनेट होगा, x नहीं होगा। क्लियर है? बोले भयंकर तरीके से, भयंकर भयंकर तरीके से। तो यहां पर अगर आप लोग देखो तो ये x एक्सिस पर बिलोंग करेगा, ठीक है, ये x एक्सिस का है। बोले सर आप किसके हो? इन्हें बोला पढ़ो पढ़ो, x पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, पहला पहला क्वाड्रेंट है। -1,0 ये यहां पर आएगा, -3, -5। देखो दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव, यानी इस क्वाड्रेंट में -3, -5। क्लियर है?
तो ये हो गया आपके पास तीसरा क्वाड्रेंट। सारे के सारे हम लोगों ने बता दिया। देख लो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब आपके पास ये वाला एक क्वेश्चन है, तो आ जाओ इसको समझते हैं जल्दी से, है ना। क्या है क्वेश्चन, करें आगे। क्लियर है। देखो, विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट्स, अब हमें प्लॉट नहीं करना। इंडिकेट द क्वाड्रेंट, इंडिकेट द क्वाड्रेंट इन विच दे विल लाई। अगर ऑर्डिनेट 4 है, एब्सिसा -8 है। देखो एब्सिसा यानी एक्स कोऑर्डिनेट, मैं साफ साफ बता देता हूं, एब्सिसा यहां बता देता हूं, एब्सिसा का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट। ठीक छे, वेरी वेरी ठीक छे। एब्सिसा -8 है, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट -8 है, ऑर्डिनेट 4 है, ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट 4 है। तो अब मुझे बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा। अगर एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का है, ये सेकंड क्वाड्रेंट का है ना, सिंपल सी बात है। देखो यहां पर समझते हैं, यहां होते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव, ये होता है पहला क्वाड्रेंट। दूसरे क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव लेकिन वाई पॉजिटिव, तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव, और चौथे क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव लेकिन वाई नेगेटिव। ठीक है ठीक है। अब यहां पर अगर हम समझें तो एब्सिसा -1 है, एब्सिसा -1 है लेकिन ऑर्डिनेट -12 है, ऑर्डिनेट -12 है, दोनों नेगेटिव, दोनों नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में, कौन से, तीसरे क्वाड्रेंट में। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक है, एब्सिसा -12 और ऑर्डिनेट 5, एब्सिसा -2 और ऑर्डिनेट है 5, ऑर्डिनेट यानी वाई कोऑर्डिनेट। तो देखा जाए तो एक्स नेगेटिव है लेकिन वाई पॉजिटिव है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर है क्या बात। ऑर्डिनेट 22 है, ऑर्डिनेट 22 और एब्सिसा 23, दोनों पॉजिटिव यानी पहला पहला क्वाड्रेंट है। ऋषिका का सारा हो गया। चलो बढ़िया 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 बढ़िया, शिवानी बढ़िया, गुंजन बढ़िया, अर्चना बहुत अच्छा कर रहे हो, बढ़िया, अंशप्रीत सब लोग बढ़िया कर रहे हो, बहुत शानदार, क्या बात है क्या बात है, वेरी नाइस। सभी को क्या क्या यार, यहाँ पर थोड़ा नाम लिखा जाए यार। अब बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सही में बहुत मेहनत करते हैं। ऋषिका, अंशप्रीत, है ना, और कहता अर्चना भी था ना, अर्चना, ठीक है, शिवानी, गुंजन, और दक्ष, और लिख दो, दक्ष ने किया नहीं था जल्दी। दक्ष ने किया नहीं था, दक्ष ने किया थोड़ी ना था। प्रवीण कुमार, बेटा वो तो मेरे दोस्त का नाम है, प्रवीण इसलिए लिख रहा हूं, हालांकि मुझे पता है, हालांकि मुझे पता है तुम लोगों ने किया नहीं है, है ना, सब पता चल रहा है, सब पता चल रहा है, नहीं किया था तुमने, नहीं किया था तुमने, सब पता चल रहा है। चलो तो ये वाला हो गया। अब आपको प्लॉट करने हैं ये वाले पॉइंट गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन, चूजिंग सुइटेबल यूनिट्स ऑन द डिस्टेंस एक्सिस। देखो मैं आपको साफ साफ, सुनो सुनो, मैं आप लोगों को ना अच्छे तरीके से यहां पर लिख के देता हूं, x-1 और 0 कोऑर्डिनेट्स बना के देता हूं, -1, 0 इस वाले का, इस वाले का 2, -5, इस वाले का -4, 2, क्या -4, 2,
इस वाले में 2,1 और इस वाले में -3, अच्छा 2। तो ये सारे के सारे पॉइंट आप लोग, ये सारे के सारे पॉइंट आप लोग मुझे बता देना, ठीक है? क्लियर है? ठीक, ये सारे के सारे पॉइंट आप लोग मुझे बता देना ग्राफ पे कैसे लग रहे हैं। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड वेरीफाई इफ दे लाई इन अ लाइन, ऑन अ लाइन, इफ दे लाई ऑन अ लाइन नेम इट। अगर ये लाइन पर, अगर एक लाइन पर बन रहे हैं, ठीक है? अब मेरी बात को समझो। कोलिनियर आपको पता है क्या होता है? कोलिनियर, कोलिनियर है ना? कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पर कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं ना, इसको असल में ऐसे लिखते हैं कोलिनियर। तो कोलिनियर यानी एक ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पर लाई करते हो। क्या बोला मैंने? ऐसे पॉइंट, ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पर लाई करते हो, उन पॉइंट को हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। जैसे यहां पर अगर 4 पॉइंट है ए बी सी और डी, तो यहां पर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। तो ये सारे के सारे पॉइंट कैसे हैं? कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कोलिनियर पॉइंट्स क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात? जल्दी बताओ, बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट ऑन द ग्राफ शीट, वेरीफाई दे विल लाई इन अ लाइन। अगर लाई कर रहे हैं तो ये भी क्या होंगे? ये भी कोलिनियर वाले पॉइंट्स होंगे। ठीक है, ठीक है। इन विच क्वाड्रेंट और इन विच एक्सिस डू ईच पॉइंट, ये वाले लाई करेंगे कार्टेशियन प्लेन पर? अभी के अभी, अभी के अभी हर एक बच्चा मुझे ये क्वेश्चन करके देगा। अभी के अभी, अभी के अभी हर बच्चा, जितनी जल्दी हो मुझे कमेंट में जल्दी करके दो। जल्दी 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 जल्दी। क्या क्या हुआ फिर? इसका आंसर क्या क्या था? प्रवीण, अंशप्रीत, शिवानी, ऋषिका, सबका। सर नहीं, अपना बड़ा भाई है। ए भाई क्या बोल रहे हो? वैसे ठीक है, आप लोगों का बड़ा भाई ही सही है ना। एटलीस्ट आप लोगों ने मुझे अपना फैमिली मेंबर तो मान लिया भाई। आप लोगों का बड़ा भाई ही हूं एक तरीके से। ठीक है, आज से अपुन तेरा बड़ा भाई और तू मेरा छोटा भाई। क्लियर है? और ऐसे ही बहनों के लिए भी है ना? जितने भी कमेंट सेक्शन में, जितने भी कमेंट सेक्शन में इधर घूम रहे हैं, आज से तुम सब मेरे भाई बहन एक्सेप्ट वन। ठीक है, एक्सेप्ट वन, क्योंकि वो भी देख रही होंगी, मुझे पता है, मुझे पता है वो भी देख रही होंगी। चलो, तो ये सारे के सारे आप लोगों को समझ में आ गए? हाँ, बोलो बोलो बोलो, ये सारे के सारे आप लोगों को समझ में आ गए? हु इज दैट वन? हमको क्या मालूम। तो यहां पर आप लोगों को ये तो पता चल गया होगा कि ये लाई करेगा एक्स एक्सिस पर। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूं। ये करेगा वाई एक्सिस पर, ये करेगा पहले क्वाड्रेंट में, ठीक, ये भी पहले क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये करेगा दूसरे क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, ये करेगा तीसरे क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, ये करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, ये भी करेगा पहले क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट में। आसान था ये? बाकी तो सब लोग आप लोग कर ही लोगे। हाँ, बाकी तो पूरा आप लोग कर ही लोगे।
आपको प्लॉट करना है ये दोनों पॉइंट ग्राफ पर, ज्वाइन करना है OA, OB और BA। व्हाट फिगर डू यू ऑब्टेन, है ना, शीट पर, ग्राफ शीट पर ही करना है यार। तो ये सारे के सारे जितने भी ग्राफ शीट वाले ना और जितने भी प्लॉटिंग वाले, तो मेरे ख्याल से ये सारे के सारे आप लोग खुद ही कर लोगे कमेंट में, राइट? खुद ही कर लोगे क्या? हाँ जी, हाँ सर, खुद ही कर लेंगे। अब यहां पर 12 हो गया, आपको प्लॉट करने ये वाले पॉइंट और ड्रॉ करना है पीएन, है ना, पी आपको करना है, एंड फ्रॉम इट ड्रॉ पीएम और पीएम एज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम और एन। अब सुनो बात को अच्छे से, मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पर कहीं ना कहीं ऐसे एक्स एक्सिस बनेगी, वाई एक्सिस बनेगी ग्राफ पेपर पे, ठीक है, ये काम हो जाएगा। -6, 2 कहीं ना कहीं वो पॉइंट यहां पर आएगा और ये पॉइंट है आपके पास P। अब यहां से क्या करना है, आपको PM ड्रॉ करना है और PN ड्रॉ करना है, वो परपेंडिकुलर होंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से। यानी 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 आपने इधर से PM ड्रॉ किया, ये देखो ये एक्स एक्सिस है, नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस है ना, असल में ये एक्स है और ये नेगेटिव ऑफ वाई, तो ये बनाया आपने PM और ये बनाया आपने PN। अब आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, आपको कोऑर्डिनेट्स बताने M और N के। सिंपल सी बात है यार कि अगर ये पॉइंट 6,2 होगा, यानी x तो इधर -6 है, तो ये पॉइंट x एक्सिस पर आ रहा है, यानी ये पॉइंट हो जाएगा -6,0। और क्योंकि ये पॉइंट y पर है, ये y है 2, इसका मतलब इस पॉइंट पर ये पॉइंट 0,2 होगा। क्लियर है? हाँ हाँ, एक डाउट, हाँ पूछो इताची, पूछो, एक डाउट क्या है, पूछो 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 जल्दी। 0,2 और हाँ ठीक है, ये पॉइंट है। इटाची आपका डाउट पूछ लो, अगर इसी से रिलेटेड हुआ तो पूछ लेना यार, है ना, मैं भी बता दूंगा, ठीक है। चलो अब जरा हम लोग ना इस वाले पॉइंट की बात कर लेते हैं। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड राइट द नेम ऑफ द फिगर दस ऑब्टेन P, Q, R और S। आपको सिंपल से ये सारे के सारे पॉइंट्स को प्लॉट करना है ग्राफ पर, और प्लॉट करने के बाद अब आपको फिगर का नाम बताना है, ठीक है, ठीक है। फिगर का नाम बता दोगे आप लोग मुझे, कमेंट बॉक्स में ही बता दोगे, आफ्टर पोस्ट कमेंट। अभी तो बता दोगे, मैं देख भी लूंगा, लेकिन मजा पता है कब आता है, जब ये वीडियो पोस्ट हो जाता है, पोस्ट होने के बाद कमेंट। हाँ, कार्टेशियन प्लेन का तीसरा नाम, अरे ये डाउट है क्या, ये डाउट है, 3 नाम क्यों, अपन 4 नाम बताते। कार्टेशियन प्लेन, XY प्लेन, XY एक्सिस, कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना, और भी कई सारे नाम है। क्लियर है? प्रवीण कुमार बोल रहा है सर एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा। सिंपल सी बात है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस ना, देखो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, अब मेरी बात समझो, एक्स एक्सिस में सिर्फ एक्स के लोग हैं तो वाई नहीं है, और क्योंकि आपने इक्वेशन पूछा है तो इक्वल टू 0 तो होगा ही होगा। अब मुझे बताओ एक्स एक्सिस में कौन इक्वल टू 0 होता है, सिंपल है, खुद ही बता दोगे। अब मेरे से किसने पूछा, प्रवीण ने पूछा एक्स एक्सिस का इक्वेशन बताओ। भाई एक्स एक्सिस का इक्वेशन यानी पक्की बात है कि इक्वल टू 0 होगा। अब कौन इक्वल टू 0 होता है एक्स एक्सिस में कौन इक्वल टू 0 होता है? हाँ, अंजलि ने इसका आंसर बता दिया। चलो अंजलि का नाम लिख देते हैं, अंजलि जी आपका नाम लिख दिया ना। ये अंजलि सुनकर पता है एक डायलॉग याद आता है, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा, है ना, ठीक है। तो y बराबर क्या होता है, 0, बस सिंपल सी बात है, y बराबर 0।
अब मुझे आप लोग कमेंट में एक बात बताओ, मुझे आप लोग कमेंट में एक बात बताओ, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का इक्वेशन मुझे कमेंट में बताना, ठीक है? क्लियर है? बोले क्लियर है? ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। प्लॉट द पॉइंट्स एंड चेक वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट। अब सीधा सीधा उसने कोलिनियर के लिए पूछ लिया। वेरी गुड प्रवीण, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड ऋषिका, वेरी गुड नियति, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार बहुत शानदार। दक्ष आप भी थोड़ा बहुत साथ साथ में पढ़ा करो, ठीक है? यहां पर कमेंट वगैरह थोड़े कम कर लेंगे हम, अब थोड़ा साथ साथ में पढ़ेंगे भी, ठीक है? ठीक है दक्ष, चलो 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 चलो। ओ बस, तो आज का ये सेशन तो समाप्त हो गया यार। मिलते नेक्स्ट सेशन में, यानी कल परसों परसों, ठीक है? आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज की पढ़ाई करते रहें क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो बाय बाय।